कॉटन का कपड़ा लिया है आज के बैग बनाने के लिए। पहले हम बेल्ट बनाएंगे। ये हमने 4 इंचज़ बाय 28 इंचज़ के 2 फैब्रिक के पीसेस कटिंग किए हैं। और ये हमने कैनवास लिया है, एक साइड ये स्टिकी है और इसके ऊपर हम ये फैब्रिक रखेंगे ऐसे और प्रेस करेंगे। ऐसे हमने इसके ऊपर कैनवास अटैच किया है। इसके बाद हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक फ़ोल्ड, यहाँ से एक फ़ोल्ड और यहाँ से एक फ़ोल्ड करके हम यहाँ और यहाँ एक एक सिलाई करके ये दोनों बेल्ट बनाएंगे। ऐसे हमने ये दोनों बेल्ट बनाए हैं। इसके बाद हमने ये 2 पीसेस लिए हैं। फैब्रिक के पीछे हमने ये कैनवास प्रेस करके अटैच किया है। यहाँ आप क्विल्ट करके भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसका मेजरमेंट है, इसकी हाइट है 13 इंच और इसकी विड्थ है 15 इंच। 13 इंच बाय 15 इंच के ये 2 पीसेस हमने लिए हैं और इसके ऊपर हमने ऊपर से 3 इंच मार्क किया है। यहाँ हमने सेंटर का मार्क किया और सेंटर से 2 इंच एक साइड में और 2 इंच एक साइड में हमने इसे मार्क किया है। ये मार्क ऊपर ऐसे मार्क हमें करना है क्योंकि हम ये कटिंग करेंगे। ऐसे हमने कटिंग किया। इसके बाद ये 2 में से हम एक बेल्ट लेंगे। ये 28 इंचज़ के 2 बेल्ट हैं। पहले हम बेल्ट जोड़ेंगे। इसके ऊपर हमें ये 2 इंच का मार्क है, उसके ऊपर हम ऐसे बेल्ट रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंच तक हम ऊपर सिलाई कर सकते हैं, 1.25 इंच या 1.5 इंच तक हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। वैसे ही ये दूसरी साइड हम यहाँ जोड़ेंगे ऐसे। ऐसे हमने ये बेल्ट जॉइन किया है। इसके बाद ये हमने 4 अस्तर के पीसेस लिए हैं। 11 इंच बाय 15 इंच का, 11 इंच बाय 15 इंच के हमने ये 4 अस्तर के पीसेस लिए हैं। 2 हम इसके ऊपर जोड़ेंगे और 2 हम इसके ऊपर जोड़ेंगे। और ये हमने 15 इंचज़ की ज़िपर ली है। इसके ऊपर हमें ये ज़िप की सीधी साइड हमें इसके ऊपर रखना है और अस्तर की सीधी साइड हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ हम सिलाई करेंगे। ये ऐसे सिलाई होने के बाद हम इसके ऊपर ऐसे अंदर की साइड में हम ऐसे करेंगे। यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। ऐसे हमने यहाँ टॉप स्टिच किया। इसके बाद ये बेल्ट जॉइन किया हुआ पीस हम लेंगे। इसको हमें ऐसे रखना है। ये साइड ऐसे ऊपर आएगी। ये बेल्ट हमने जो जॉइन किया है वो ऐसे नीचे रहेगी। ऐसे हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके बैक साइड में ये अस्तर का पीस यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम ये सिलाई ऊपर की साइड में ही रहेगी। ये हमें ऐसे ऊपर करना है। ऐसे ऐसे हम ऊपर करेंगे, सिलाई ऊपर ही रहेगी और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। ऐसे हमने ऊपर की साइड से टॉप स्टिच किया और ऐसे ही हमने ये दूसरा पीस बनाया है। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे रनर डालेंगे। ये अस्तर ऊपर का हम साइड में करेंगे और यहाँ से हम रनर डालेंगे। और ये अगर आपको सिंपल आपकी मशीन है और इसका ये बेल्ट का ये फोल्ड ऊपर तक यहाँ फोल्ड हो जाएगा, तो कभी कभी मशीन में नीडल टूट सकती है, तो यहाँ आप ऊपर से भी बेल्ट जोड़ सकते हैं या यहाँ फोल्ड करके भी, ये ज़िप के ऊपर फोल्ड करके भी आप ऐसे बेल्ट लगा सकते हैं। ये अस्तर हमें नीचे की साइड में ही रखना है और ये रनर हम यहाँ से डालेंगे। पहले हम रनर डालेंगे और बाद में अस्तर ये नीचे की साइड में करेंगे। रनर डालने के बाद हम ये अस्तर नीचे करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और ये एक्स्ट्रा अस्तर हम कटिंग करेंगे। इसके बाद हमने 14 इंच बाय 15 इंच, 14 इंच इसकी हाइट है और ऐसे हमने 4 पीसेस लिए हैं अस्तर के। इसमें से हम एक अस्तर का पीस लेंगे। इसके ऊपर हमने ऊपर से 2 इंच का मार्क किया है और यहाँ हमने सेंटर का मार्क किया है। इसके बाद एक और अस्तर का पीस हमने लिया है। यहाँ पर भी हम सेंटर का मार्क करेंगे और ये हम
यहाँ रखेंगे। ये मार्क और ये मार्क हम ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ हमें पिन से जोड़ना है। ऐसे हमने पिन से जोड़ा है। ऊपर से हमने यहाँ से 1 इंच का मार्क किया है, यहाँ से 1 इंच का मार्क, यहाँ से 1 इंच का मार्क और यहाँ से हमने ½ इंच का मार्क किया है और एक बॉक्स बनाया है। इसके ऊपर हम पहले सिलाई करेंगे। ऐसे हमने ये बॉक्स के ऊपर सिलाई की है। इसके बाद हमें कटिंग करना है। ऐसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे और एक सेंटर से हम एक छोटा सा कट करेंगे। ये सिलाई के बीच में हमें ऐसे कट करना है, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे। और इसके बाद हम एक साइड लेंगे और ऐसे ही हम यहाँ से ऐसे यहाँ हम क्रॉस में कटिंग करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्रॉस में कटिंग करेंगे और ऐसे ही हमें दूसरी साइड में करना है। इसके बाद हम ये अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने ये अस्तर की साइड अंदर की है। इसके बाद ये हमने 10 इंच की ज़िपर ली है, यहाँ से हमने रनर डाला और ये हम इसे अंदर रखेंगे। दोनों साइड में सेम स्पेस हमें रखना है और चारों साइड से हम सिलाई करके ये ज़िप जोड़ेंगे। ये ज़िप जोड़ने के बाद हम ये अस्तर का पीस यहाँ ऊपर की साइड में ऐसे जोड़ेंगे। इसे हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। इसे हमने ये साइड ऊपर से जॉइन की। इसके बाद हम ये यहाँ से हम पॉकेट कटिंग करेंगे। यहाँ आप 2 पीस भी ले सकते हैं। इसके बाद हम ऐसे एक साइड जोड़ेंगे और ये दूसरी साइड जोड़ेंगे। ऐसे हमने ये साइड ओपन रखी है और ये दोनों साइड से हमने सिलाई करके लॉक किया। इसके बाद ये हमने 1.25 इंच बाय 15 इंच के 3 पीसेस कटिंग किए हैं, 1.25 इंच बाय 15 इंच के। और इसके ऊपर हमें एक पीस हम लेंगे। ये 15 इंचेस के हमने 2 ज़िपर लिए हैं। ये हम सीधी साइड इसके ऊपर रखेंगे और ये 14 इंच की साइड है और ये 15 इंच की साइड है। इसको हम और ये ज़िपर 15 इंच की है, तो हमें ऐसे हम इसके ऊपर सिलाई करके जोड़ेंगे। ऐसे ये सिलाई होने के बाद हम ये अस्तर और फैब्रिक हम ऐसे रखेंगे और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। ऐसे टॉप स्टिच करने के बाद हम ये दूसरी स्ट्रिप लेंगे। ये हम ऐसे रखेंगे और इसके बैक साइड में ये अस्तर का पीस ज़िप के बैक साइड में ये स्ट्रिप जोड़ने के बाद हम इसी तरह से इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। ये ऐसे लेंगे और ये स्ट्रिप ऐसे करेंगे। देखिए दोनों को एक साइड में रखना है और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच किया। इसके बाद ये अस्तर ऐसे साइड में करेंगे और ये पट्टी की दूसरी साइड में हम ये ज़िपर रखेंगे और इसके बैक साइड में ये अस्तर का पीस सिलाई करके हम इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ऐसे हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच किया। इसके बाद हम ये तीसरी स्ट्रिप हम यहाँ रखेंगे ज़िप के दूसरी साइड में और इसके ये ज़िप के बैक साइड में हम ये अस्तर का पीस रखेंगे। सीधी साइड हमें ऐसे रखना है, ऐसे ये स्ट्रिप और ये लाइनिंग जोड़ने के बाद हम ये ऐसे करेंगे और ये पट्टी हम ऐसे करेंगे और इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके ऊपर ऐसे टॉप स्टिच हमने किया। इसके बाद हमें दोनों ज़िपर में रनर डालना है, लेकिन ये साइड ये रनर की जैसे साइड है, ऐसे हमने रनर डाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमें ये साइड से यहाँ से और यहाँ से एक एक रनर डालना है।
क्योंकि ये बैक साइड होगी, ये पॉकेट वाली साइड बैक साइड होगी। ये टनर डालने के बाद ये जो चारों अस्तर के पीसेस है उसके नीचे यहाँ कॉर्नर पर हम 1-1 इंच का मार्क करेंगे और ये मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करना है। इसे हम 1-1 इंच का मार्क करेंगे यहाँ ऐसे ही हमें चारों पीस के ऊपर ऐसे हमने 1-1 इंच का कट किया है। के बाद हम ये एक पॉकेट एक साइड बीच में ऐसे है और ये दूसरा पॉकेट, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे दोनों को ऐसे, ये हम साथ में रखेंगे ऐसे यहाँ और यहाँ ऐसे ही हमें ये पॉकेट यहाँ और यहाँ जोड़ेंगे। इसके ऊपर हमें यहाँ तक ही सिलाई करना है, 3/4 इंचेस तक हम ये स्पेस यहाँ छोड़ेंगे। देखिए हमने यहाँ तक ही सिलाई की, इतनी जगह हमने छोड़ी है। ऐसे ही हमें ये दोनों पॉकेट्स के ऊपर दोनों साइड में करेंगे। यहाँ पर भी हमने इतनी स्पेस छोड़ी है और इसके बाद ये कॉर्नर्स हम ऐसे जोड़ेंगे। देखो ऐसे हमें यहाँ पर सिलाई करना है, ऐसे हम ये चारों कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई करेंगे। ऐसे हमने ये चारों कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई की है। इसके बाद ये दोनों पार्ट्स हम जोड़ेंगे, ऐसे हमें जोड़ना है। ये एक साइड में हम ऐसे जोड़ेंगे, बेल्ट हम नीचे करेंगे ऐसे और ये साइड हमें यहाँ जोड़ना है और दूसरी साइड हम यहाँ जोड़ेंगे। ये साइड हम ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे करके हम यहाँ जोड़ेंगे। ऐसे हमने ये दोनों साइड जॉइन की है। ये साइड जोड़ने के बाद यहाँ आप ये सिलाई नीचे की साइड में करके इसके ऊपर ऐसे टॉप स्टिच भी कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर ऐसे टॉप स्टिच किया है ये पीस जोड़ने के बाद। इसके बाद इसका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट के हमने ये स्ट्रिप हमने कटिंग की है। ये 4 इंच हुआ है, इसके लिए हमने ये 4 इंच बाय 40 इंच की ये स्ट्रिप हमने कटिंग की है। ये हम यहाँ से जोड़ेंगे। इसके पीछे भी हमने ये कैनवास प्रेस करके अटैच किया है। ये हमें सीधी साइड यहाँ जोड़ना है। ये जो ज़िप की साइड है वहाँ पर हम ये इसे जोड़ेंगे और ये जोड़ते समय हमें ऐसे ये पॉकेट ऐसे करना है। जो हमने 3/4 इंचेस तक की सिलाई छोड़ी है वहाँ तक हम ऐसे रखेंगे। ये पॉकेट्स देखो ऐसे रखेंगे और ये हम पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। यहाँ हमने दोनों साइड से इतनी स्पेस छोड़ी है, आधा इंच या पाव इंच तक। इसके बाद हम यहाँ से इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हम ये अस्तर हमें सिलाई में नहीं लेना है, सिर्फ ये दोनों साइड का जो फैब्रिक है वो हम ऐसे हम इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखो हमने यहाँ तक सिलाई की है, यहाँ तक। यहाँ आने के बाद हम ऐसे यहाँ तक आएंगे। ये 2 ज़िपर हमने भी जॉइन किए थे, वहाँ तक हम ऐसे करेंगे और ये हमें ऐसे फोल्ड करना है। दोनों साइड से जो हमने पहले स्पेस छोड़ी थी उतना हम दोनों साइड से छोड़ेंगे ऐसे और यहाँ से हम ऐसे दूसरी साइड जोड़ देंगे। ऐसे हमने ये दोनों साइड जॉइन किए हैं और ये कॉर्नर पर ये इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हुआ है, ये हम ऐसे कट करेंगे। और इसके बाद ये जो हमने पॉकेट ओपन रखा था इसकी ज़िप हम ओपन करेंगे और एक ज़िप हम यहाँ से बैक की ओपन करेंगे और यहाँ से हम ये बैग बाहर निकालेंगे। ऐसे हमने ये बैग सीधी साइड की है
और ये पॉकेट के अंदर से ही हमें ये सभी कॉर्नर्स अच्छे से बाहर निकालना है, यहाँ पर और यहाँ पर भी। ऐसे हम ये चारों कॉर्नर्स बाहर निकालेंगे और ये होने के बाद हम ये पॉकेट अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे इसे फोल्ड करके हम इसके ऊपर टॉप स्टिच करके ये एक पॉकेट लॉक करेंगे। ऐसे हमने इसके ऊपर लॉक किया और लॉक करने के बाद ये पॉकेट हम ऐसे अंदर की साइड में करेंगे। ये आप ऑफिस बैग के लिए भी ऐसे बैग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर बैग है और इसमें पॉकेट्स भी बहुत हैं। ये दोनों फ्रंट और बैक में एक एक बड़ा पॉकेट है, यह आप देख सकते हैं। ऐसे इसके बाद यहाँ ये एक बड़ा पॉकेट, इसके बाद यहाँ पर भी एक ये ज़िपर का पॉकेट और अंदर की साइड में एक ये छोटा पॉकेट है। यहाँ से हम बंद करेंगे तो ये बैग हमारी कंप्लीट हो गई।